ये क्वेश्चन हमें दिया गया है और हमसे इसमें पूछा जा रहा है कि y इक्वल टू लॉग एक्स अपॉन एक्स का उच्चिष्ट मान यानी कि मैक्सिमम कितना मान हो सकता है x के रिस्पेक्ट। तो आइए इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले इसका एक बार अवकलन यानी इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो dy अपॉन dx इक्वल टू, इसको देखिए ये जो फॉर्मूला होगा यहाँ पे u अपॉन v यानी कि फर्स्ट अपॉन सेकेंड अंश बटा हर वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। तो अंश बटा हर का जो फॉर्मूला होता है x के रिस्पेक्ट में, ये फर्स्ट टर्म है ये सेकेंड टर्म है। तो हम क्या करते हैं, जब भी इसको सॉल्व करते हैं तो सेकेंड टर्म को छोड़ के सबसे पहले फर्स्ट टर्म का डिफ्रेंशिएट करते हैं, माइनस फिर फर्स्ट टर्म को छोड़कर सेकेंड टर्म का ये नीचे वाले को छोड़कर, अब एक बार ऊपर वाले को फिर एक बार ऊपर वाले को छोड़कर एक बार नीचे वाले का जो है सॉल्व करते हैं। तो इस तरीके से जब इसको सॉल्व करेंगे और अपॉन में ये हमारा जो है नीचे वाला टर्म होल स्क्वायर होता है, ये फॉर्मूला हमारा होता है। इस तरीके से ये हमारा फॉर्मूला होता है। आइए इसी के बेस पर इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले सेकेंड वाले को यानी नीचे वाले को छोड़ देना चाहिए, ऊपर वाले का बोला है तो मल्टीप्लाई में 1 अपॉन एक्स, क्योंकि लॉग एक्स के लिए dx यहाँ पे लॉग एक्स का जो डेरिवेटिव होता है वो 1 अपॉन एक्स होता है। तो लॉग एक्स के लिए 1 अपॉन एक्स। अब माइनस के बाद फर्स्ट वाले को यानी ऊपर वाले को छोड़ दीजिए, लॉग एक्स को छोड़ दिए और एक्स का करेंगे तो वो वैल्यू आता है 1 आता है। तो यहाँ पे हो गया ये 1 अपॉन में एक्स का होल स्क्वायर। ये देखिए ये एक्स इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो पूरा टोटल वैल्यू निकल के आएगा dy dx इक्वल टू 1 माइनस लॉग x। इस तरीके से ये आएगा हमारा, यानी कि 1 माइनस लॉग x। ठीक है, इस तरीके से बन करा। अब हम क्या करेंगे, इस dy dx की जगह पे 0 ले लेंगे, यानी इस वैल्यू को 0 बना लेंगे। तो 0 बनाएंगे तो देखिए ये वाला पूरा बन करके आ जाएगा 1 माइनस लॉग x बराबर 0, यानी कि 1 बराबर लॉग x। अब हमें निकालना था x का मान, तो x का मान निकालने के लिए इसमें क्या करेंगे, प्रतियोग यानी एंटी लॉग ले लेंगे। ठीक है, जब एंटी लॉग लेंगे तो ये हमारा क्या बन के आएगा, x बराबर e। ठीक है, x बराबर e बनकर आएगा। ठीक है, यानी x की वैल्यू आ गई। अब यही x का मान जो है इस वाले में लाकर रख देंगे, इस y की जगह पे आप चाहो तो f(x) ले सकते हो। ठीक है, तो अब नीचे की तरफ जब इसको सॉल्व करते हैं तो देखिए क्या लेकर चलते हैं। तो ये जब होगा हमारा तो लिखेंगे f(x) इक्वल टू लॉग x अपॉन x। ठीक है, अब इस वाले टर्म को जब देखेंगे तो देखिए x की वैल्यू क्या है भाई, e आई, तो यहाँ पे रख देते हैं, यानी f(e) इक्वल टू लॉग e अपॉन में e। और लॉग e की वैल्यू आपको पता है कि 1 होती है, यानी कि f(e) की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 अपॉन e आ जाएगा। और 1 अपॉन e आ गया, यानी कि यही इसका उच्चिष्ट मान होगा। तो इसको आंसर करने के लिए इस तरीके लिखेंगे, अतः x बराबर e पर उच्चिष्ट मान, x बराबर e पर उच्चिष्ट मान 1 अपॉन e है। इस तरीके से ये जो है हमारा आंसर इसका होगा।